गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने कर लिया था एग्जाम्पल 11 10 कर लिया था, 11 कर लिया था, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12 करते हैं। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। शो दैट एफ सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। गिवन बाई एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। कह रहा है बोथ वन वन हो और ऑन टू, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है, क्या, इस फंक्शन की वैल्यू x प्लस वन होगी कब, इफ x इज ऑड, इस फंक्शन की वैल्यू x माइनस वन होगी इफ x इज इवन। चलो फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। ये क्या होती है, डोमेन, ये क्या होती है, कोडोमेन, ठीक है ना। फंक्शन में डोमेन रखने पर जो वैल्यू आती है वो होती है रेंज। तो डोमेन दे रखी है, कोडोमेन दे रखी है फंक्शन की, फंक्शन डिफाइन है। कह रहा है शो करो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो वन वन होने के लिए अपन को कंडीशन पता है। तो देखो वन वन होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तीन केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, वन वन होने के लिए कंडीशन क्या है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, ठीक है। तो x1 बराबर x2 हो तो केस वन क्या ले लेंगे, केस फर्स्ट ले लेंगे। ये x1 और ये x2 किस मतलब क्या है, इवन है कि ऑड है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो केस फर्स्ट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, ये ले लिया मैंने, ठीक है। कि x1 ऑड है और x2 इवन है तब क्या होगा, अगर x1 ऑड है x2 इवन है तो मैंने मान लिया चलो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो x1 बराबर x2 आएगा अगर वन वन होगा तो यार ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, क्या इवन कभी ऑड के इक्वल हो सकता है, नहीं। इसका मतलब अगर x1 ऑड होगा और x2 इवन होगा तब तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन या इन दिस कंडीशन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट वन वन नहीं होगा। लेकिन अपन को वन वन शो करना है, तो एक काम करते हैं, क्या करूं, x1 ले लो ऑड, x2 इज ऑल्सो ऑड, x1 भी ऑड, केस सेकेंड x1 ऑड है और x2 भी ऑड है। तो देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ये रखेंगे। चलो x1 क्या है, ऑड है, जब x ऑड है तो फंक्शन क्या है, x प्लस वन, तो f ऑफ x1 x की जगह x प्लस वन है, तो x1 की जगह x1 प्लस वन इक्वल टू फंक्शन क्या है, ऑड है, जब ऑड है तो fx क्या होता है, x प्लस वन, x है तो x प्लस वन, x2 है तो x2 प्लस वन, वन से बन गया x1 इक्वल टू x2, और सिंस क्या दोनों ऑड है बिल्कुल बराबर हो सकता है, तो हैंस fx इज वन वन फंक्शन। चलो यही कंडीशन इवन में लगेगी। अगर fx क्या है, सॉरी x क्या है, इवन है, x1 भी इवन है, x2 भी इवन है। चलो जब x इवन है तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस वन, फंक्शन क्या होगा, x माइनस वन, तो x1 रखूंगा तो x1 माइनस वन, x2 रखूंगा तो x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन चला गया, देन x1 इक्वल टू x2, हैंस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो इस कंडीशन में शो हो गया फंक्शन वन वन है। ये केस थर्ड था इवन वाला, ठीक है ना, केस थर्ड था ये। अब बात करते हैं ऑन टू की, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो फिर से वही बना लो, सेट्स बना ली। ये सेट नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ये भी सेट नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, इसमें भी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। x बराबर वन रखा, वन क्या है, ऑड है तो फंक्शन ये होगा, तो 1 प्लस 1 2, इसकी इमेज है 2। x बराबर 2 रखा, 2 क्या है, इवन, 2 रखो, 2 माइनस 1 1, इसकी इमेज है 1। x बराबर 3 रखा, 3 क्या है, ऑड यानी 3 प्लस 1 4, 3 की इमेज 4। x बराबर 4 रखा, 4 क्या है, इवन, f4 क्या होगा, 4 माइनस 1 3, इसकी इमेज ये। तो सेट बी में ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। या फिर मैं इनपुट रख रहा हूं तो रेंज क्या आ रही है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है,
कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तब क्या होगा, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तब क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन, ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल 12 हो गया, करते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 देखो क्या कह रहा है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 में डिफाइन है इज ऑलवेज 1 1। शो करना है एक फंक्शन है एफ सच दैट 1 2 3, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 से 1 2 3 में, से 1 2 और 3 में ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ये शो करना है, क्या शो करना है इसको, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है इज ऑलवेज 1 1, कह रहे हैं इसको 1 1 शो करना है। तो ये एक ऑन टू फंक्शन है, इसको 1 1 शो करना है। तो आंसर में ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये 1 1 नहीं है, मैंने ये मान लिया 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, ये मान लिया मैंने कि अगर ये 1 1 नहीं है तब क्या होता है। अच्छा अगर ये 1 1 होता तो क्या होता, अगर ये 1 1 होता तो इसका मतलब हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनती, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनती, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग। लेकिन मैंने मान लिया 1 1 नहीं है, तो अब क्या होगा, किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज बनेगी अगर ये 1 1 नहीं है तो, यानी 1 2 3 है और 1 2 3 है। मान लो इसकी इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 1 है और 3 की 1 है। अगर ये 1 1 नहीं है तो कुछ इस टाइप का सेट बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप की मैपिंग बनेगी, इसको कहते हैं मैपिंग, ठीक है ना, इस टाइप की मैपिंग बनेगी। अब ये 1 1 नहीं है, चलो 1 1 नहीं है, अब क्या ये ऑन टू है क्या, ये ऑन टू भी नहीं है, क्या लिखोगे कि सेट बी के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, ठीक है ना, सेट बी के एवरी एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो सेट ए में लाई नहीं करती है, डज नॉट लाई इन सेट ए, ठीक है ना। क्या लिखोगे तुम इसमें, हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट कंटेन प्री इमेज इन सेट ए, तो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज क्या है 1 और 3, क्यों, इसकी इमेज 1 है, इसकी इमेज भी 1 है, इसकी इमेज 3 है, तो इसकी रेंज है 1 और 3। कोडोमेन है 1 2 3, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है तो ऑन टू नहीं है, लेकिन ये क्या है 1 1 शो करना है, तो ये ऑन टू होगा। ये ऑन टू कब होगा, जब इसकी 2 की भी प्री इमेज हो तभी ऑन टू होगा। तो ये शो हो गया क्या कि ये 1 1 भी होगा। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, अगर ये 1 1 है तो ये ऑन टू भी होगा। तो फिलहाल ये दे रखा है ये ऑन टू ही है, इसने कह रखा है क्वेश्चन में ये फंक्शन ऑन टू है। अगर ये फंक्शन ऑन टू है इट इंप्लाइज करके लिखोगे क्या, दिस फंक्शन ऑल्सो 1 1। तो बस इसमें ही थ्योरी होता है, इसमें मतलब मैथमेटिकल कुछ नहीं है, तुम्हें थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने माना ये 1 1 है नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये ऑन टू है इसका मतलब ये 1 1 भी है, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। एग्जाम्पल 14 देखो, एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, शो दैट अ 1 1 फंक्शन f such that 1 2 3 f such that 1 2 3 is 1 2 3। अब ये कह रहा है शो दैट अ 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, तो ये 1 1 है, ये शो करना, ये 1 1 दे रखा है और शो करना है कि ये ऑन टू है, तो ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन गिवन है। अगर ये 1 1 है, अगर ये 1 1 है तो मैपिंग कैसी बनेगी, ईच एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी, नहीं ईच एलिमेंट की एक इमेज होगी और डिफरेंट इमेजेस होगी, ठीक है ना। सेट ए के ईच एलिमेंट की सेट बी में एक डिफरेंट इमेज होगी, तो ये 1 1 है। तो तुम क्या लिखोगे, सेट बी के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में है इसलिए ये ऑन टू भी है, शो हो गया, हैंस प्रूफ। या रेंज क्या बन रही है 1 2 3,
कोडोमेन भी क्या है 1 2 3, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो दिस इज ऑन फंक्शन। तो ये ऑन फंक्शन है। तो एग्जाम्पल 12, 13 और 14 आई होप तुम सबको क्लियर है। अब तुम्हें करनी एक्सरसाइज 1.2 ढंग से करना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। थैंक यू।